बजट बहुत निराशाजनक है। गरीब के लिए, दलित के लिए, पिछड़े के लिए, पिछड़े इलाकों के लिए, ग्रामीण परिवेश की मजबूती के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। और मैं समझता हूँ कि अगर मैं राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कम से कम दिल्ली इस 2 साल के अंदर 60 बार से अधिक गए। 1 रुपया कोई विशेष पैकेज के रूप में नहीं ले पाए, एक तोहफा नहीं ला पाए। आज राजस्थान के अंदर पर्यटन की बहुत संभावनाएं हैं, उसके लिए कोई विशेष पैकेज नहीं। जल जीवन मिशन के अंदर विशेष पैकेज की राजस्थान जैसे प्रदेश में मांग कांग्रेस पार्टी कर रही थी, कोई विशेष पैकेज नहीं। एनसीआरपी के लिए राष्ट्रीय परियोजना की बात मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी बार बार कह रहे थे। प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान में आके घोषणा भी की थी, आज उसके लिए भी कुछ भी नहीं मिला है। आप समझ सकते हैं कि न ईआरसीपी के लिए, न मानगढ़ धाम के लिए, न पर्यटन के लिए, न कोई जल जीवन मिशन के लिए, हर तरीके से राजस्थान को निराश किया है। कर्मचारियों में भी निराशा हुई है। कर्मचारियों में इनकम टैक्स स्लैब में उम्मीद कर रहे थे उसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। और आप समझ सकते हैं कि शेयर मार्केट जिस तरीके से धड़ाम से गिरा है, हाहाकार मचा हुआ है। ये जो बजट है वो न व्यापारियों के लिए, न किसानों के लिए, न पिछड़ों के लिए, न कोई रेगिस्तानी इलाकों में कोई विशेष कोई पैकेज की बात, कोई घोषणा की बात हो। पानी के लिए हमेशा हमारे यहाँ परेशानी रहती है, पानी के लिए किसी तरीके का कोई बजट नहीं है। महंगाई कम करने की कोई बात नहीं है। बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिलेगा, इनके 2 करोड़ के 1 साल के वादे तो थे नौकरियां देने के, लेकिन आज कोई विजन नहीं है, कोई उद्योग नहीं है नया, किसी तरीके की कोई बात नहीं है। धातुओं की कीमतों में भारी गिरावट आई है। जो सोने चांदी को लेकर के जो असंतुलन बना हुआ है, जो सस्पेंस बना हुआ है कि कब क्या होगा, किस तरीके से होगा, गरीब लूटता जा रहा है, उसके लिए भी किसी तरीके की बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि इस बजट में न रेल परियोजना बांसवाड़ा के लिए हम उम्मीद कर रहे थे, उसके लिए भी कुछ भी नहीं मिला है। तो मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी आप 60 दफ़ा से ज़्यादा दफ़ा 2 साल के अंदर प्रधानमंत्री जी से, अमित शाह जी से, केंद्रीय मंत्रियों से, 2 दिन पहले भी मुख्यमंत्री जी केंद्रीय मंत्रियों से मिलकर के आए हैं। उनसे मिला क्या, आप मुझे बताइए तो सही। किसान की आमदनी बढ़ाने की बातें कर रहे थे, किसान को तो और आपने गरीब कर दिया और उसके ऊपर मार डालने का काम किया है। व्यापारी भी त्राहिमाम कर रहे हैं। शेयर मार्केट में जो गिरावट आई है, अप्रत्याशित गिरावट, किसी भी देश के बजट के बाद में अगर शेयर मार्केट में गिरावट आती है तो आप समझ सकते हैं कि उस बजट से जो लोगों को उम्मीद थी उसके ऊपर वो खरा नहीं उतरा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से राजस्थान को पूरी तरीके से जैसे पर्ची मिली थी विधानसभा चुनाव के बाद में, वो पर्ची भी नहीं मिली। अगर कोई पर्ची भी मिल जाती तो उसमें कुछ न कुछ तो निकलता, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल शून्यता है। हर वर्ग इस बजट से निराश है। भाजपा जो है चहुमुखी विकास का जो बजट उठा रही है भाजपा नेता, उनको तो यही कहना है भाई साहब, अपनी नौकरी पकाने के लिए, उनको आला कमान को खुश करने के लिए। आप देखना कि मुख्यमंत्री जी और भाजपा के नेता कहेंगे बस 2047 में विकसित भारत हो जाएगा। किसने देखा है 2047? आज खाने को रोटी नहीं मिल रही है लोगों को, रोजगार नहीं है लोगों के पास में, कर्मचारी परेशान है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। उसकी जो आमदनी है, उसका वेतन है, वो तो 15 दिन में ही ख़त्म हो जाता है। 15 दिन बाद में 1 महीने का 15 दिन बाकी का खर्चा चलाना मुश्किल हो जाता है। तो आपने किया क्या है? केवल और केवल इस बजट में जो फोकस किया गया है वो तमिलनाडु, बंगाल, केरल, ऐसे राज्य जहाँ पर अभी चुनाव हैं उनके ऊपर थोड़ा बहुत फोकस किया गया है। अभी 3 साल चुनाव नहीं है तो राजस्थान को तो एक फूटी कौड़ी भी इस बजट से कोई विशेष नहीं मिलने वाला। जो हमारा हक है, जो जीएसटी कलेक्शन से हम देते हैं, हमारे टैक्स से पैसा जाता है, वो तो हमारा हक है, उसमें तो कोई मेहरबानी इनकी है नहीं। बाकी कोई विशेष भी किसी भी तरीके से नहीं दिया गया। सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।